नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय का निर्देश, उन निजी कंपनियों पर जबरन कार्रवाई न की जाए जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान पूरे वेतन का भुगतान नहीं किया। प्रदेश में कोविड-19 के 95 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या 6043 हुई, मृतकों की संख्या हुई 35। सीतामढ़ी नेपाल सीमा पर जानकी नगर गांव में नेपाल पुलिस की गोलीबारी में एक भारतीय नागरिक की मौत, 2 अन्य घायल। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मानसून के प्रवेश की जताई संभावना। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून पूर्व बारिश को लेकर ब्लू अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान नहीं करने वाली निजी कंपनियों के खिलाफ जुलाई महीने तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए जाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, संजय किशन कौल और M.R. शाह की पीठ ने कहा कि उद्योगों और कर्मचारियों दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए दोनों पक्षों को मिलजुल कर इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए। पीठ ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे समाधान की इस प्रक्रिया में सहायता करें और इस बारे में संबंधित श्रम आयुक्तों को रिपोर्ट दें। न्यायालय ने केंद्र से भी कहा है कि वह गृह मंत्रालय के 29 मार्च के सर्कुलर की वैधता के बारे में 4 सप्ताह के भीतर एक और शपथ पत्र दाखिल करें। इस सर्कुलर में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से पूरे वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। इस सर्कुलर के विरोध में विभिन्न कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं पर अब अगले महीने के अंतिम सप्ताह में सुनवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि जुलाई 2017 और जनवरी 2020 के बीच शून्य जीएसटी रिटर्न भरने वाली पंजीकृत कंपनियों पर देरी करने के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी की 40वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच जीएसटी बिक्री रिटर्न नहीं भरने का अधिकतम जुर्माना 500 रुपये होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 5 करोड़ रुपए तक के कारोबार करने वाले छोटे करदाताओं के लिए इस वर्ष फरवरी, मार्च और अप्रैल की जीएसटी रिटर्न 6 जुलाई के बाद भरने वालों के लिए ब्याज दर 18% से घटाकर 9% कर दी गई है। छोटे करदाताओं को 6 जुलाई 2020 तक जीएसटी रिटर्न भरने के लिए कोई ब्याज नहीं देना होगा। इसके बाद 9% की दर से ब्याज देना होगा और यह 30 सितंबर 2020 तक मान्य होगा। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली कंपनियों का जुर्माना और ब्याज माफ कर दिया जाएगा यदि वे इस वर्ष मई, जून और जुलाई के लिए GSTR 3B फॉर्म भरते हैं। वे करदाता जिनका जीएसटी पंजीकरण रद्द हो चुका है, उन्हें 30 सितंबर 2020 तक पंजीकरण बहाल कराने के अवसर दिए जाएंगे। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बरौनी स्थित खाद कारखाने को फिर से खोलने के कार्य की प्रगति की समीक्षा की। श्री मंडाविया ने अधिकारियों को बाकी बचे काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। वंदे भारत मिशन के तहत प्रदेश में 23 विशेष उड़ानों के माध्यम से विभिन्न देशों से 3021 अप्रवासी भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि इनमें से 2686 बिहार के थे। इधर आज कुवैत से 171 भारतीयों को लेकर गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान उतरा। हमारे गया संवाददाता ने बताया कि सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन के लिए बोध गया भेज दिया गया। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि सरकार 5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही है। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि यह खबर पूरी तरह निराधार है। पीआईबी ने लोगों से ऐसी भड़काने वाली खबरों से सावधान रहने की अपील की है। सीतामढ़ी नेपाल सीमा पर जानकी नगर गांव में नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों की ओर से की गई फायरिंग में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। सीतामढ़ी के पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि स्थानीय लोगों और नेपाल पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद नेपाल पुलिस की तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई।
नेपाल की पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों के बीच में झड़प हुई है, जिसमें हुई फायरिंग में 3 व्यक्तियों को गोली लगी है, जिसमें से एक व्यक्ति विकेश राय इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई है। अन्य 2 का इलाज चल रहा है, वो लोग खतरे से बाहर है। इस घटना के बाद एसएसबी और स्थानीय पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी वहां कैंप कर पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घायलों का सीतामढ़ी सदर अस्पताल में उपचार चल रहा है। मौके पर पुलिस प्रशासन और एसएसबी के वरीय अधिकारी कैंप कर रहे हैं। तनाव को देखते हुए सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार दक्षिणी ओडिशा से लेकर उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक ट्रफ लाइन गुजर रही है। साथ ही इन क्षेत्रों में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिस कारण मानसून समय पूर्व राज्य में प्रवेश कर सकता है। बुलेटिन में कहा गया है कि अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून पूर्व बारिश की संभावना बन रही है। विभाग ने उत्तर पूर्वी और दक्षिण मध्य बिहार के कुछ जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश को लेकर ब्लू अलर्ट जारी किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में आज कोविड-19 के 95 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या 6043 हो गई है। आज सबसे अधिक 12 मामले रोहतास से सामने आए हैं। कटिहार और भागलपुर से 11-11, मधुबनी से 10, समस्तीपुर और सहरसा से 8-8 तथा बक्सर से 6 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा जहानाबाद से 5, बेगूसराय और सारण से 4-4, अरवल से 3, भोजपुर, बांका और लखीसराय से 2-2 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। गया, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, जमुई और पटना से 1-1 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि अब तक जो मामले सामने आए हैं उसमें से 71% से अधिक प्रवासी कामगारों के हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों से आए 4308 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। श्री सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 230 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 3316 हो गई है। जहानाबाद के एक व्यक्ति की आज इलाज के दौरान एनएमसीएच में मौत हो गई। मृतकों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। बिहार में स्वस्थ होने की दर लगभग 52% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अन्य राज्यों की तुलना में बिहार 6ठे स्थान पर है। वहीं मृत्यु दर बिहार में सबसे कम 0.59% है। इधर देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 49.47% हो गई है। अब तक 1,47,195 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में संक्रमण के मामलों की संख्या 2,97,535 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 8,498 हो गई है। देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 2.85% पहुंच गई है। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने लोगों को घर से बाहर निकलते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं, सैनिटाइजर साथ लेके जाएं। जिस भी जगह को छुएं उसको सैनिटाइजर से या अपना साबुन रखें हाथ में, उसे धोइए या फिर अपने हाथ में ग्लव्स डाल के जाइए। साथ में कोई थैला या टोकरी लेके जाइए जिसमें सब्जी डलवा लें, ताकि घर आके उसको पानी में डाल के उसको अच्छी तरह से धो सके। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी कोरोना से बचाव के लिए सभी को घर में ही रहने की सलाह दी है। इस वायरस को रोकने का एक ही तरीका है कि हम सब अपने घरों में रहें। इसे एक मौका समझे, अपने फैमिली के साथ वक्त बिताएं। आप अपने आप को, हमारे समाज को, हमारे देश को और सारी दुनिया को इस वायरस से बचा सकते हैं, सिर्फ अपने अपने घरों में रहकर। एक समाज के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम में से जो लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं उन्हें हमारा स्नेह मिले, उनका हम ध्यान रखें और वो कोई शर्मिंदगी महसूस ना करें। कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग को हम जीत सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग करें। प्रदेश में 1 जून से अनलॉक के प्रथम चरण के तहत नियमों के उल्लंघन के मामले में अब तक 39 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 19 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। 10,201 वाहन जब्त किए गए हैं। साथ ही 2 करोड़ 68 लाख रुपए से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली जा चुकी है। लॉकडाउन की अवधि में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं से आम लोगों को जीवन यापन में काफी आसानी हुई। कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी के साथ अपने विचार साझा किए।
मैं शशिभूषण देव, ग्राम पोस्ट बिहरा, जिला सहरसा। मैं एक साधारण किसान हूँ। मोदी जी का जो यह कार्यक्रम आया है किसानों के लिए, यह बड़ा ही सराहनीय कार्यक्रम है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मैं रणदीप कुमार सिंह, तत्मा टोल निवासी, जिला पूर्णिया। भारत सरकार का जो योजना चल रहा है उससे हम किसान बहुत खुश हैं और इस खुशी में हम भारत सरकार या मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में टेंगराहा पुल के पास अपराधियों ने एक व्यवसायी के कर्मी को गोली मारकर 10 लाख रुपए लूट लिए। घायल को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के कबीरपुर गांव से गुजरात पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से एक साइबर ठग गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। गुजरात पुलिस अपराधी को अपने साथ गुजरात ले गई है। वहीं कटिहार से पुलिस ने कुख्यात अपराधी संजय यादव को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी। बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में टिड्डी दल के पहुंचने के कारण कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिलों को अलर्ट किया गया है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने इन सभी जिलों में विभागीय अधिकारियों को रात में भी रहने का निर्देश दिया है। साथ ही इन जिलों के सभी कीटनाशक दुकानों को रात में भी खोलने को कहा गया है। नालंदा जिले के वेन थाना क्षेत्र के लक्ष्मी बिघा गांव के पास एक ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से चालक समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर बक्सर जिले के कृष्णा ब्रह्म थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर के पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि अपराधी ट्रैक्टर चुराकर भाग रहे थे। मौके से एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय का निर्देश, उन निजी कंपनियों पर जबरन कार्रवाई न की जाए जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान पूरे वेतन का भुगतान नहीं किया। प्रदेश में कोविड-19 के 95 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या 6043 हुई। मृतकों की संख्या हुई 35। सीतामढ़ी नेपाल सीमा पर जानकी नगर गांव में नेपाल पुलिस की गोलीबारी में एक भारतीय नागरिक की मौत, 2 अन्य घायल। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मानसून के प्रवेश की जताई संभावना। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून पूर्व बारिश को लेकर ब्लू अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।